हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन यादव। माय यूट्यूब चैनल नवीन बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्रिया क्या है, यह किस प्रकार के जीवों में और किस पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो चलिए, ये है 10th क्लास और 11th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है ना। चलिए, आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें। तो उत्सर्जन कहते हैं किसको? उत्सर्जन किसे कहा जाता है? तो जीवों के शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन या शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जो बने अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, वह सभी पदार्थ को शरीर से उत्सर्जित करना है ना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पड़े हुए हैं, मतलब बेकार पदार्थों के रूप में पड़े हुए हैं जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। तो चलिए, हम इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। आप सभी लोग है ना लिखिए, या तो फिर उसको बाद में शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले लिखते हैं इसका डिफिनेशन। उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, छोटा सा डिफिनेशन है। जीवों के शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ जो हानिकारक है। अब बोलेगा जैसे में क्या है? जैसे में देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको बोल सकते हैं CO2, पसीना, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ETC। बहुत सारा ऐसा है इत्यादि। जैसे बलगम, खखार जिसको बोलते हैं, नाक से निकलने वाली म्यूकस, आँख से निकलने वाली कीची, हाँ, बहुत सारे ऐसे कचड़े के रूप में जो हमारे शरीर आँख से निकलती है, वो सब जो क्या है, जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या है? अनावश्यक है, अपशिष्ट है। तो चलिए, है ना, इसमें हम देखेंगे जब हमारे शरीर से किसी भी पदार्थ का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, तो उसको, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। लेकिन जो अंग हमारे शरीर से उस पदार्थ को निष्कासन या बाहर निकालने का कार्य कर रही है, उस अंग को बोलेंगे उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। देखिए, ये इस पदार्थों को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहला गया, लेकिन जो निकाला उसको उत्सर्जी अंग बोले, और जो निकल गया उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ, है ना। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि जैसे कि हमारे शरीर से बाहर निकले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग सहयोगी होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। लेकिन पूरी प्रोसेस को, यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया, अंग पदार्थ और अंग के बीच जो क्रिया हुई उसको क्या बोले? उत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले अगर कहा जाए कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लिख सकते हैं त्वचा। क्या लिख सकते हैं? त्वचा। दूसरा हो जाएगा आपका फेफड़ा। तीसरा हो जाएगा आपका हो जाएगा यकृत। चौथा हो जाएगा आपका आंत। पांचवा हो जाएगा आपका ब्रिक, जो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
ये हो गया आपका स्किन। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले त्वचा को देखेंगे। सबसे पहले किसे देखेंगे? सबसे पहले त्वचा को देखेंगे। गर्मी काफ़ी इसलिए पसीना निकल रहा है। देखिए सबसे पहले जो है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, देख लीजिएगा, साइड से लिख देते हैं, है ना, 80 से कर सकते हैं। यहाँ पर अमोनिया इधर लिख ही देते हैं। देखिए स्किन यानी हमारी त्वचा से निकलने वाले वे पदार्थ जो उत्सर्जी हैं। अभी क्या निकल रहे हैं हमारे शरीर से? पसीना। हम क्या बोले, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए हमारे शरीर से क्या कर रहे हैं, रिलीज हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही, क्या पसीना निकल रही है। तो उस पसीने को हमारे किस भाग से निकाला जा रहा है? त्वचा से निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है ना का जवाब मिल गया आपका। क्या मिला? तो हमारे स्किन से क्या निकलेंगे? त्वचा से क्या निकलेंगे? तो बोल सकते हैं पसीना, है ना। और देखिएगा आपके फेस यानी कि चेहरे के त्वचा पर देखिएगा तैलीय पदार्थ है ना, जो सीबम के रूप में निकलते हैं। तैलीय पदार्थ तैल के रूप में। फेफड़ा, लंग्स। अब बोलिए कि लंग्स क्या करता है? हमारे शरीर से क्या निकालती है? तो CO2 गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? CO2 गैस निकालती है। तो गैस निकला उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ नहीं, गैस के रूप में तो उत्सर्जी हो गया, है ना। उत्सर्जी पदार्थ के गैस के रूप में निकल गए तो CO2 क्या हो गई? CO2। अब देखिए, अब इसके साथ देखिए CO2 भी बोल सकते हैं, है ना। आप बलगम भी लिख सकते हैं थूकाकार के रूप में, जो हमारे शरीर से देखिए फेफड़ा ही है जो प्रेशर देने का काम करते हैं। मान लीजिए हम ऐसे फेंक रहे हैं, है ना, हमारे शरीर से बलगम निकल रही है, तो उसको प्रेशर देने का काम कौन किया? लंग्स। क्योंकि हम जब तक उसका प्रेशर नहीं निकालेंगे पूरा, है ना, अंदर से खखोर के क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो उस चीज़ को सहायता कौन किया? फेफड़ा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बलगम भी लिख सकते हैं। बलगम। देखिए 2 पढ़ लिए, तीसरा है यकृत। यकृत देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब है, यकृत हमारे शरीर की वह अंग है, यकृत हमारे शरीर की वह एक तरह से, है ना, जो अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्या करते हैं हमारे शरीर में बहुत बड़ा काम, है ना, इसका रोल बहुत बड़ी है। तो हमारे शरीर में 500 से भी अधिक क्या करती है? यकृत हमारे शरीर में वर्क करती है। तो हमारे शरीर में देखिएगा कौन से उत्सर्जी पदार्थ को? अमोनिया को। जैसे ही प्रोटीन को पाचन कर दिया, है ना, अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड यानी अमोनिया के रूप में जो उपस्थित हो गए, उसको देखिए क्या करेगा? इस अमोनिया को ये यूरिया में बदलेगा। किस में बदलेगा? यूरिया में। क्योंकि देखिए हमारे शरीर से जो निकली हुई पदार्थ है वो क्या होती है कि हम डायरेक्ट हम किसी अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट यानी हमारे अपने हम अपने शरीर से, यानी मनुष्य अपने शरीर से क्या करती है कि डायरेक्ट अमोनिया का स्राव नहीं कर सकती है। उसको क्या करता है कि हमारे जो लीवर है वो हेल्प करता है। किस में? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। और वह यूरिया बदल गई तो उसको क्या करता है? भेज दिया जाता है ब्रिक के पास। अब ब्रिक क्या करता है? उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। क्योंकि ब्लड से छानने का काम कौन करेगा? ब्रिक करेगा, है ना। तो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। छानने का काम कौन करता है? क्या करता है? ब्रिक, है ना। तो इस चीज़ को पूरे समझ गए। 3 से 4 घंटों के बाद क्या होता है कि अमोनिया जो है यूरिया बदला था, और वो अगर पुनः हमारे शरीर से निकलना प्रारंभ नहीं हो गया, यानी निकलना शुरू यानी नहीं निकलेगी, तो वो यूरिया फिर से अमोनिया में रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा, है ना, यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से अमोनिया में बन जाएगी। तो देखते हैं कि किसी भी जगह पे अगर हम रेगुलर उस जगह पे टॉयलेट कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे आदमी जो क्या होते हैं टॉयलेट करते हैं किसी भी स्थान पे, उस दीवार पे, उस जगह पे, तो देखिएगा उस जगह पे 3 से 4, 5 या बहुत दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन होने के बाद देखिए उस पर गंध आ जाती है। तो यूरिया जो होती है वह 3 से 4 या 5 घंटों के बाद, है ना, बदल रही है। तो वह यूरिया अमोनिया में बदल रही है। अमोनिया से गंध क्या होती है? मूत्र में गंध का जो उत्पादन होता है, यानी गंध की जो गंध आती है हमारी पेशाब कर सकते हैं, या जो है ना उत्सर्जी पदार्थ में जो हम लोग पेशाब के रूप में करते हैं, उसमें अमोनिया क्या करती है? गंध को प्रदान करते हैं। इसलिए उस जगह पे देखिए बहुत सारे जो क्या होंगे गंध उत्पन्न हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि यकृत जो है किसको करेगा? अमोनिया को यूरिया में रिलीज कर देगा। और कहाँ भेज देगा? हमारे किडनी के पास। लेकिन यहाँ पर आंत है। आंत यानी इंटेस्टाइन जो है हमारे शरीर के, देखिएगा वह अन्न पचा हुआ भोजन। क्या है? अन्न पचा हुआ। जो अन्न हमारे शरीर में जो भोजन है वो क्या होता है?
बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी बड़ी आंत छोटी आंत आप जानते हैं ना, बड़ी आंत छोटी आंत क्या करती है, पचाती है, और बड़ी आंत क्या करती है, उसमें जल का अवशोषण कर रेक्टम में भेज देता है। यानी कि छोटी आंत पूरी तरह से पूर्ण पाचन की क्रिया कौन की है, छोटी आंत, और उसको रिलीज करके है ना, मतलब आगे की ओर भेजने का काम किया कौन, छोटी आंत बड़ी आंत में। और बड़ी आंत क्या किया, उसमें से जल को एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी जल हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी हमारे शरीर से जल का निष्कासन नहीं होना चाहिए, इसलिए जल को वही थोड़ा मात्रा में होना चाहिए, तो मल के साथ जल आती है थोड़ा बहुत लें, यानी कि पूरी एब्जॉर्प्शन का काम कर लिया। जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करती है, हमारे रेक्टम तक मलाशय को, यानी कि मलाशय रेक्टम को कहा जाता है, तो मल को क्या करता है, मलाशय तक छोड़ देती है, जिसको बोलते हैं अनपचा, है ना। अनपचा भोजन जो होती है, पचा हुआ भोजन जो है, बेकार पदार्थ है जो हमारे शरीर से बाहर निकलना है, उस चीज़ को क्या करते हैं, गंतव्य स्थान पहुँचा देती है। तीसरा नहीं, पांचवा है ब्रीक। देखिए सबसे उत्सर्जी अंग हमारे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ब्रीक, क्योंकि ब्रीक हमारे शरीर में एक ऐसी अंग के रूप में पाई जाती है जो शरीर से बेकार पदार्थों को, यानी सबसे महत्वपूर्ण है ना उत्सर्जी अंग है, जो यूरिया है, जो हमारे शरीर में यूरिया रहने के बावजूद अगर यूरिया अगर स्टोर हो जाएगी तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग को गलाना स्टार्ट कर दे। क्योंकि यूरिया खाद को अगर हम फसल में ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, दे देते हैं, तो उस फसल को क्या करती है, गला देती है। उसी तरह से हमारे शरीर में अगर यूरिया रह जाएगा तो अमोनिया में रिलीज हो, अमोनिया क्या करती है हमारे शरीर में लगातार, है ना, हमारे शरीर के अंगों को रख नहीं, मतलब शरीर के अंग रख नहीं पाएंगे, तो इसको गलाना स्टार्ट कर दे। इसलिए शरीर से पेशाब को निकलना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीक क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालना, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को हम देख लिए, क्या किया, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन क्या है, जीवों के शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे में CO2, पसीना, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, है ना। जैसे में उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया भाई, उत्सर्जी अंग ये हो गए, है ना, ये पांचों उत्सर्जी अंग हो गए। ये सारे जो मतलब ये उत्सर्जी अंग और ये उत्सर्जी पदार्थ, और ये सभी चीज को, यानी उत्सर्जी अंग उत्सर्जी पदार्थ को, देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि हमारे शरीर से क्या किया, हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो उत्सर्जी अंग हमारे शरीर के फेफड़ा, है ना, त्वचा, यकृत, आंत और वृक्क हैं। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ जो इन सभी अंगों के द्वारा निकला हुआ पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। जैसे में CO2, पसीना, सीबम, है ना, और बहुत सारे जो है अमोनिया, यूरिया, और क्या है हमारे शरीर से अनपचा हुआ भोजन, जो क्या हमारे शरीर में बेकार पदार्थों के रूप में उपस्थित है, उस सभी चीज़ों को, उस सभी पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार शॉर्ट सीन कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे चित्र पे। तो चलिए ये मेरा चित्र बन गया। हम इस चित्र को पूरी बारीकी से समझेंगे, है ना, पूरी बारीकी से इसको समझ लेंगे किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। चलिए थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए इस चित्र को हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी का, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऑर्गन से अंग है जिसको बोलते हैं ब्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीक या किडनी बोला जाता है। तो देखिए इसमें देखिए कि ये प्रमुख अंग है। उत्सर्जी अंग क्या है, तो ये कह सकते हैं उत्सर्जी क्रिया का सबसे प्रमुख अंग है। उत्सर्जन क्रिया का क्या है, ये क्रिया का प्रमुख अंग है। क्या है, क्रिया का प्रमुख अंग है। कौन है, ब्रीक, है ना, किडनी। चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। इनकी संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर इन किडनियों को देख सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 और 2, है ना। तो इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या हो गया 2। इसकी पूरी वजन अगर देखा जाए स्त्री और पुरुष में तो लगभग, है ना, कह सकते हैं कहीं कहीं अधिक या कम हो सकती है। तो इनकी वजन देखा जाए तो 155 स्त्री और 170 ग्राम जो होती है पुरुषों में पाया जाता है। अब जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इसकी
संख्या हो गई, इसकी वजन हो गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सबसे पहले निर्माण करना होता है मूत्र का। इसका सबसे पहला कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। और देखिए इसमें जो जहर जो आता है ना, यानी कि जो व्यक्ति जहर खाते हैं है ना, उस पर सबसे पहले क्रिया करती है लीवर, लेकिन वह उस जहर को निष्क्रिय करने का काम में डीएक्टिवेट करने का काम कौन करता है? हमारे वृक्क करता है। तो देखिए इस जहर को क्या करेगा? तो ये कह सकते हैं कि यह क्या करता है, कह सकते हैं कि इसका कार्य कर सकते हैं। कार्य क्या है? तो मूत्र बोल सकते हैं, मूत्र या यूरिया, है ना, मूत्र या बोल सकते हैं यूरिया। यूरिया का क्या कर सकता है? ये छोड़िए ना, इंग्लिश लिख देते हैं। यूरिया का निर्माण क्या करेगा? यूरिया का निर्माण। दूसरा इसी का कार्य में यूरिया का निर्माण और जहर को निष्क्रिय या निष्क्रिय बनाने का काम है, या जहर को क्या करेगा? और जहर को निष्क्रिय करता है। और इसका साथ ही साथ एक और पॉइंट है पीएच, यानी हमारे शरीर में वेस है ना, उस एसिड को हमारे शरीर में नियंत्रण करना। यह देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे शरीर में वेस को नियंत्रित करना, यानी हमारे शरीर में पीएच मान को संतुलित रखने का काम किसका काम है? हमारे वृक्क का काम है। जहर को डीएक्टिवेट करने का काम है। मूत्र का निर्माण करने का काम है ना। इसका संख्या कितने? 2 है। इनकी जो सबसे वजन होती है लगभग में 155 से 170 ग्राम के करीब होती है। स्त्रियों में 155 तो पुरुषों में 170 ग्राम होती है। ये सबसे प्रमुख अंग किसका हो गया? उत्सर्जी क्रिया का सबसे प्रमुख अंग हो गए हमारे वृक्क हो गया। तो इनमें संख्या कितने हो गए? 1 और 2। देखिए इसके ऊपर पाए जाने वाले एक ग्रंथि जो होती है, इसे हम है ना अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि मिक्सचर ग्लैंड या है ना अंतःस्रावी ग्रंथि यानी ग्रंथि में पढ़ेंगे। सबसे इसका जाने के बाद यानी कि ग्लैंड्स, इस स्पेशल ग्लैंड्स में इसको पढ़ेंगे कि अधिवृषण क्या है, किस प्रकार से कितने इनमें से क्या होती है, कितने इनमें से हार्मोन्स का स्राव होती है, कैसे होती है, इसका कार्य क्या है, ये सब पूरे हम ग्रंथि पढ़ेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना। इनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? तो सबसे पहले 2 वृक्क हुई, 2 वृक्क से लगा हुआ 2 नली निकलती है। नली का नाम है ना मूत्र वाहिनी, है ना, उसका इंग्लिश नाम हो गया यूरेटर। तो उसके नीचे जाइएगा तो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लाडर मिलेगा, और उसके जस्ट नीचे एक मार्ग निकलती है यानी खुलती है हमारे शरीर से, जो मूत्र को यानी यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। उसे हम बोलेंगे यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। और मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लाडर जो होती है, मूत्राशय में किसका संचयन होता है, किसका संग्रह होती है? मूत्र का यानी यूरिया का संग्रह होती है, जो लिवर ने किडनी जो बनाकर क्या यूरिया को बनाकर छोड़ देती है, तो हमारे मूत्राशय में आकर संचित हो जाती है। यहाँ से हमारे शरीर में है ना समय समय के अनुसार क्या होता है? मूत्र का विसर्जन होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम देख लिए है ना। इस देखिए पूरे ये पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा कि इस उत्सर्जी क्रिया का सबसे प्रमुख अंग कौन है? वृक्क है। इसकी संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में 2 होती है। इसका वजन कितना होता है ना? 155 से 170 ग्राम होती है। इसका कार्य, प्रमुख कार्य इसका यूरिया का निर्माण करना। इसके साथ ही क्या करती है कि जहर का है ना निष्क्रिय करने का काम करता है, जहर को निष्क्रिय अवस्था में लाने का काम करता है, और विष में क्या करता है? इसको कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का। तो सिंपल रूप से अगर पूछा जाए, एक एक करके पूछते हैं है ना, आप लोग बताइएगा कि इसका सबसे प्रमुख काम क्या हुआ। तो सबसे प्रमुख काम क्या हुआ? तो वृक्क सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क जो क्या करते हैं? सबसे मुख्य कार्य हो गया यूरिया का निर्माण करना। साथ ही है क्या हुआ कि हमारे शरीर में पीएच मान का है ना क्या करता है? बैलेंस करना, संतुलित रखना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। और हमारे शरीर में जो जहर जो हम लोग है ना पॉइजन या किसी फूड्स के साथ चली जाती खा लेते हैं, उसके साथ जो निष्क्रिय डीएक्टिवेट करने का काम करता है हमारा वृक्क, है ना। सबसे पहला कार्य कौन किया? पीतरस जो हमारे लीवर से अटैक हुआ उससे है ना नहीं हुआ, तो हमारा निष्क्रिय करने का काम करता है कौन? वृक्क। अगर नहीं तो खत्म, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस पूरी प्रोसेस को जान लिए। अब इसमें हम सबसे पहले चलेंगे अंतः संरचना यानी आंतरिक संरचना को बारे में वर्णन करेंगे कि इनमें जो पाई जाने वाली संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, है ना। इस पूरे डिटेल्स को इसमें पढ़ेंगे हम। अगला
है ना, डायग्राम्स में। तो इसमें आपको अगर डॉट हो तो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, फिर से हम बताते हैं, है ना, कि इनमें सबसे पहले जो ब्लड हमारे हार्ट जो भेजेगी, सबसे पहले धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा भेजेगी, और ये हमारे शरीर आने के बाद क्या होती है, वहाँ शुद्ध किया। देखिए, फेफड़ा में हमारे ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ब्रिक में हमारा ब्लड का क्या होता है, छन्ने की क्रिया, फिल्टर की क्रिया होती है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, है ना, कि हमारा हृदय जो होती है ना, हार्ट जो होती है, साफ शुद्ध क्रिया किसके सहायता से, फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या हुआ, शुद्धिकरण। फेफड़ा क्या किया, पूरी तरह से प्योर, है ना, प्योरीफाई, शुद्ध करके हमारे आगे किडनी में भेजने का काम किया। और किडनी क्या है, उनको छानने का काम, यानी कि उसमें जो यूरिया बेकार पदार्थ है उसको छान के ब्रिक क्या करती है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस पूरे प्रोसेस को देख लिए। इनके ऊपर अधिवृषण ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनसे 2 निकली हुई क्या पाई जाती है, मूत्रवाहिनियाँ होती है। उसके नीचे से एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ब्लाडर जिसको बोलते हैं, है ना, थैली के रूप में, गुब्बारे के समान संरचना में जिसको बोलते हैं मूत्राशय। उनमें क्या भरी होती है, यूरिया भरी होती है। यूरिया को समय समय पर बाहर निकालने का, है ना, काम किया जाता है। किस रास्ते के द्वारा, मूत्रमार्ग के द्वारा। तो चलिए हम आंतरिक संरचना अब अगले डायग्राम पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो थोड़ा काफ़ी बड़ा होने के कारण हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी आंतरिक संरचनाओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।